Hello students, this is the third part of lesson first short story Pen Pal of class 11th. However, फिर भी क्या यहाँ पर ऊपर उन्होंने बताया आई हैड नो डाउट मैं निसंदेह था, अर्थात मेरे पास कोई संदेह नहीं था कि एलिस वाज एन अफ्लुएंट अमेरिकन, एलिस एक धनी अमेरिकी थी। एंड दैट, और इसमें भी कोई संदेह नहीं था दैट कि सी वाज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, वह उतनी ही सुंदर थी जितना कि उसके सुंदर सुंदर गिफ्ट, सुंदर सुंदर पुरस्कार है। एंड दैट, और इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि आवर फ्रेंड और पेन फ्रेंडशिप, हमारी पत्र मित्रता वाज सक्सेस, सफल थी। फिर भी फिर भी वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, किंतु एक सवाल मेरे ब्रेन को, अर्थात मेरे मस्तिष्क में हैमर करता था, अर्थात किंतु एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में ठोकर मारता रहता था, अर्थात मेरे मस्तिष्क में उठता रहता था। और वो कौन सा? इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल फॉर हर एज, इट वुड बी इम्पोलाइट, अशोभनीय होगा, टू आस्क, पूछना, अ गर्ल माने एक लड़की से, हर एज माने उसका उम्र, एक लड़की से उसका उम्र पूछना तो अशोभनीय होगा। बट किंतु वेयर इज़ द हार्म, किंतु इसमें क्या कठिनाई है, किंतु इसमें क्या परेशानी है। इफ़ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, यदि मैं उसके पिक्चर को, अर्थात उसके चित्र को, उसके फ़ोटो को मांग लूँ। सो ऐसा उन्होंने अपने मन में प्रश्न किया। उसके बाद इसलिए आई रोट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने निवेदन लिख दिया। एंड एट लास्ट, और अंततः केम द रिप्लाई, उत्तर भी आ गया, और अंततः उत्तर भी आ गया। एलिस सेड सिंपली, एलिस ने साधारण रूप से, सामान्य रूप से लिखा था दैट कि सी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, उसके पास उस समय चित्र नहीं था, कोई चित्र नहीं था, अर्थात फोटो नहीं था। बट दैट, किंतु यह भी लिखा था कि सी माइट सेंड मी वन समडे, किंतु उसने यह भी लिखा था कि वह मुझे किसी दूसरे दिन फ़ोटो भेज देगी, चित्र भेज देगी। एंड एडेड, और आगे कहा, अर्थात आगे उसने जोड़ते हुए कहा दैट कि एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, एक औसत दर्जे की अमेरिकी लड़की, वाज मोर चिक, कहीं अधिक, चिक माने होता है चतुर, या चिक का मतलब होता है कलात्मक। उसने आगे ऐड किया, उसने आगे कुछ जोड़ते हुए कहा कि एक एवरेज, एक औसत दर्जे की अमेरिकी लड़की, वाज मोर चिक, कहीं अधिक कलात्मक थी, कहीं अधिक चतुर थी, दैन सी, उसकी अपेक्षा, अर्थात वह कोई बहुत सुंदर नहीं बल्कि एक औसत दर्जे की अमेरिकी लड़की से भी वह कम सुंदर है। ऐसा कुछ उसने अपना मेंशन करके भेजा था। तो इनको लगा कि वो जो है जानबूझ करके अपना फ़ोटो नहीं भेजना चाह रही है, वो परेशान करना चाह रही है, ऐसा कुछ उन्हें लगा उस समय जब एलिस ने ऐसा कहा कि चित्र उसके पास नहीं है। थोड़ा सा वो हुआ कि एक अमेरिकी लड़की, इतनी धनी लड़की, उसके पास फ़ोटो नहीं है, शायद वो कुछ फ़ोटो भेजना नहीं चाहती, ऐसा कुछ उन्हें लगा होगा। इसलिए उनके मन में एक प्रश्न हुआ, वाज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, वाज दिस अ गेम, क्या यह एक खेल था ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी का, क्या यह एक लुका छिपी का खेल था। ओह अरे, दीज फेमिनिन वाइल्स, ये औरतें भी बड़ी चालबाज होती हैं, अर्थात इन औरतों की, वाइल्स माने चालबाजियाँ, अर्थात इन औरतों की चालबाजियाँ बहुत होती हैं, ये चालबाजी कर रही हैं। ऐसा कुछ उन्हें लगा कि औरतें भी ना बड़े चालबाज होती हैं। ईयर्स रोल्ड बाई, साल बीतते गए। माई करस्पॉन्डेंस, मेरा पत्र व्यवहार, विद एलिस, एलिस के साथ, साल बीतते गए और एलिस के साथ मेरा पत्र व्यवहार बीकेम लेस एक्साइटिंग, कम उत्तेजक हो गई, मोर इरेगुलर,
अधिक अनियमित हो गई, बट नॉट इंस्टिंक्ट, किंतु पहले जैसे नहीं थी, अर्थात किंतु पहले जैसा नहीं रह गया। अर्थात उनके कहने का मतलब पहले जैसा तो नहीं था लेकिन बंद नहीं हुआ। आई केप्ट सेंडिंग गेटबेल मैसेजेस वेन एवर सी फेल इल, वेन एवर जब भी वह फेल इल बीमार होती थी, जब भी वह बीमार पड़ती थी, आई केप्ट सेंडिंग में भेज दिया करता था गेटबेल मैसेजेस, सद्भावना संदेश। गेटबेल माने सद्भावना, मैसेजेस माने संदेश, यानी जब भी वह बीमार हुआ करती थी तो मैं उसे सद्भावना संदेश भेज दिया करता था, गुड लक इत्यादि। क्रिसमस कार्ड्स, यानी जब क्रिसमस आता था तो क्रिसमस कार्ड भेज दिया करता था। एंड इन माई ओन हम्बल वे, और अपने ओन स्वयं के हम्बल विनम्र वे माने शैली, इन माने में, और अपनी स्वयं की विनम्र शैली में रैंडम कभी कभी गिफ्ट्स, कभी कभी उपहारें भी भेज दिया करता था। मीनवाइल, इसी बीच में, आई बिकेम अ मैन ऑफ वर्ल्ड, इसी बीच में मैं संसार का व्यक्ति बन गया, अर्थात इसी बीच में मैं सांसारिक व्यक्ति बन गया, अर्थात इसी बीच में मैं एक दुनियादारी का व्यक्ति बन गया। ग्रीव ओल्डर, थोड़ा बड़ा हो गया। गॉट जॉब, नौकरी पर आ गया। अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बीबी बच्चों वाला हो गया। आई सोड एलिस लेटर, एलिस के लेटर्स माने पत्रों को, आई माने मैंने, सोड माने दिखाया, टू माई वाइफ अपनी पत्नी को। एलिस के पत्रों को मैंने अपनी पत्नी को दिखाया। द थॉट ऑफ मीटिंग, मिलने का विचार, एलिस, मिलने का विचार, मीटिंग विद एलिस, एलिस से मिलने का विचार, was always there for me and for my family too। एलिस से मिलने का जो विचार था वो हमेशा बना रहा। was always there, was always there for me, मेरे लिए अर्थात मेरे अंदर, and my family too, और मेरे परिवार के अंदर भी एलिस से मिलने का विचार बना रहा। देन, फिर क्या होता है, बहुत साल बीत जाते हैं, उसके बाद कह रहे हैं देन फिर वन डे, एक दिन, आई माने मैंने, रिसीव्ड माने प्राप्त किया, आ लार्ज पैकेट, एक बड़े से पैकेट को। दैट वोर, दैट माने जो, बोर माने पैदा हुआ था, न्यू माने नया, जो नया पैदा हुआ था, अर्थात जो नया जान पड़ता था। अनमिस्टेकेबली, निसंदेह रूप से, फेमिनिन हैंड राइटिंग, निसंदेह रूप से औरत की हैंड राइटिंग थी, अर्थात निसंदेह रूप से कोई औरत, किसी औरत की हैंड राइटिंग थी, अर्थात औरत की लेख थी। इट केम माई एयरमेल, इट माने वह, केम माने आया, बाई एयरमेल, हवाई मेल के द्वारा, एयरमेल के द्वारा आया, फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, उसी प्रिय पुराने अमेरिका से। इट केम, इट माने यह, अर्थात वह जो लार्ज पैकेट था वह, केम माने आया, बाई एयर मेल माने हवाई मेल के द्वारा, वह हवाई मेल के द्वारा प्रिय पुराने अमेरिका से आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के गृह कस्बे में, गृह शहर से। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, अब उनके मन में आया कि कोई, हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, यह कौन नई पत्र मित्र थी, ऐसा उनके मन में आया। यह कौन नई पत्र मित्र थी, ऐसा उनके मन में आया। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि भला यह कौन पत्र मित्र बन गई, कैसे कौन पत्र मित्र थी। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था। एज माने जब, आई अनरैप द पैकेज, जब मैं पैकेज को अनरैप कर रहा था, खोल रहा था, जब मैं उस पैकेज को खोल रहा था तो आई वंडर्ड, तो मैं आश्चर्यचकित था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, यह नई पत्र मित्र कौन थी। इट कंटेन्ड, उसमें भरा हुआ था, अ फ्यू मैगजीन्स, उसमें कुछ पत्रिकाएं, एंड शॉर्ट नोट, और एक छोटा सा लेटर, एक छोटा सा पत्र था, अर्थात उसमें, उस बड़े से पैकेट में कुछ मैगजीन्स थी और एक छोटा सा पत्र था। एज अ क्लोज फ्रेंड, उसमें क्या लिखा था उस पत्र में, एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, एलिस एच के घनिष्ठ मित्र के रूप में,
whom जिसे you knew so well, जिसे तुम भली भांति जानते, so well, whom जिसे you तुम so well भली भांति knew जानते थे, I am sorry to inform you, I am sorry मुझे खेद है, to inform you तुम्हें सूचित करते हुए मुझे खेद है, मुझे दुख है कि she died in a car accident last Sunday, वह पिछले संडे को कार एक्सीडेंट में मर गई। while जब रिटर्निंग लौट रही थी फ्रॉम द चर्च होम फ्रॉम द चर्च, जब वह चर्च से घर को लौट रही थी, विद फ्यू परचेजेज कुछ खरीदारी के साथ, तो लास्ट संडे यानी पिछले रविवार को एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सी डाइड, वह मर गई। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी होने के नाते, बहुत बूढ़ी हो जाने के कारण, सी वाज 78 लास्ट अप्रैल, जैसा कि वह पिछले अप्रैल को 78 साल की हुई थी। सी कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकी, द फास्ट स्पीडिंग कार, अत्यधिक तेजी से आती हुई कार को वह नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस प्रायः मुझे बताया करती थी, हाउ हैप्पी सी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, तुम्हारी बातों को सुन करके, फ्रॉम यू तुम्हारी बातों को सुन करके वह कितनी प्रसन्न हो जाया करती थी। एलिस मुझे प्रायः बताया करती थी। अलोन बर्ड, एकांत व्यक्ति, एक अकेली व्यक्ति। हेल्पिंग अदर्स, जिसका दूसरों की सहायता करना जिसका पैसन था, वाज पैसन टू हर, दूसरों की सहायता करना उसका पैसन था, उसकी प्रबल इच्छा थी। पैसन माने प्रबल इच्छा। बोध, सीन एंड अनसीन, जाने अनजाने, फार एंड नियर, नज़दीक और दूर के, यानी दूर और नज़दीक के, कहीं के भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, दूसरे व्यक्ति की सहायता करना जैसा कि उसकी आदत थी। अलोन बर्ड, वह इकलौती लड़की थी, इकलौती व्यक्ति थी जो अपने घर में रहती थी। हेल्पिंग अदर्स वाज पैसन टू हर, और दूसरों की सहायता करना उसकी प्रबल इच्छा थी, उसका पैसन था। और दूसरों मतलब कौन? बोध, सीन एंड अनसीन, जाने अनजाने, फार एंड नियर, दूर और नज़दीक और दूर, सभी की ही सहायता करना उसकी प्रबल इच्छा थी। ऐसा उसने उस पत्र में लिखा था। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द एनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस who had wanted it sent to me only after her death. The writer, उस लेखिका ने concluded with the request, इस निवेदन के साथ इस पत्र को समाप्त किया, अर्थात इस पत्र का जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष अर्थात इसकी समाप्ति को लेखक ने इस रिक्वेस्ट के साथ इस पत्र को कंक्लूड किया, समाप्त किया कि आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार कर लूँ, द संलग्न फोटोग्राफ ऑफ एलिस के संलग्न फोटोग्राफ को मैं स्वीकार करूँ। हु हैड वांटेड, जो चाहती थी, इट सेंड टू मी, मेरे पास भेजा जाए, ओनली आफ्टर हर डेथ, जो ऐसा चाहती थी कि इट सेंड टू मी आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के पश्चात ही केवल मेरे पास भेजा जाए। ऐसे सी वांटेड, वह चाहती थी कि इट, उसे अर्थात उसके फ़ोटो को उसकी मृत्यु के केवल पश्चात ही मेरे पास भेजा जाए। ऐसा उसने लिखते हुए उस लेखिका ने इस पत्र को कंक्लूड किया था, समाप्त किया था। इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी, वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी, वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, सौंदर्य एंड कंपैशन और दया, वह सौंदर्य और दया का चेहरा थी, अर्थात की प्रतिमूर्ति थी। इट इज़ अ फेस, यह वही चेहरा है जिसे, जो आई वुड हैव चेरिस्ड,
जो मुझे प्रसन्न कर, जिसे मैंने पसंद किया था, जिसे मैंने पसंद किया था, अर्थात जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन व्हेन इस स्थिति में भी, जब आई वाज साई कॉलेज बॉय, जब मैं एक इवन यहाँ तक कि जब मैं एक शर्मीला कॉलेज का लड़का था। एंड सी वाज ऑलरेडी ओल्ड, और जबकि वह पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी। इस प्रकार यह वही चेहरा था जो सौंदर्य और कंपैशन, दया की मूर्ति थी। यानी इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, यह सौंदर्य और दया की प्रतिमूर्ति है। इट इज़ अ फेस, यह वही चेहरा है जिसे आई वुड हैव चेरिस्ड, जिसे देख करके मैं प्रसन्न हो जाया करता था। आई वुड हैव चेरिस्ड, जिसे मैं देख करके प्रसन्न हो जाया करता था। इवन यहाँ तक कि जब आई वॉज साई कॉलेज गर्ल, जब मैं एक शर्मीला कॉलेज का स्कूल का विद्यालय का एक लड़का था। एंड सी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, जबकि वह पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई विल send you the short questions of this lesson. Thank you.